हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद शनिवार शाम को एग्जिट पोल जारी किए गए। एग्जिट पोल के ये आंकड़े मौजूदा सरकार के हक में नहीं हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने से चूक सकती है, तो वहीं कांग्रेस हरियाणा में सत्ता संभालती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर एग्जिट पोल के आंकड़े नतीजों में तब्दील होते हैं तो कांग्रेस की तरफ से हरियाणा के मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा और एग्जिट पोल के आंकड़ों पर कितना भरोसा किया जा सकता है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस से मुख्यमंत्री की रेस में कई नेताओं का नाम आगे चल रहा है। पहला नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, जो हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरा नाम कुमारी शैलजा का है, जो एक दलित चेहरा है। वो वर्तमान में सिरसा लोकसभा सीट से सांसद हैं और उनका नाम भी सीएम पद की रेस में शामिल है। शैलजा हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा का है, जो वर्तमान में रोहतक से सांसद हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम की रेस से बाहर होते हैं तो पार्टी दीपेंद्र के नाम पर विचार कर सकती है। इस बीच कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने रविवार को कहा कि उनके आकलन के अनुसार कांग्रेस 60 से अधिक सीटें जीत रही है। शैलजा ने इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस को एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। भारी सत्ता विरोधी लहर थी, विशेष रूप से कमजोर वर्ग दबा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का भी कोई संबंध या संचार आम लोगों के साथ नहीं था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निर्णायक रही। अगर कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला आखिरकार आलाकमान पर निर्भर करेगा। शैलजा ने कहा, ये सभी निर्णय और विचार पार्टी आलाकमान के अधीन हैं। मेरा मानना है कि इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा में 2024 विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शनिवार को संपन्न हुआ और एग्जिट पोल ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान लगाया है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस विधानसभा की 90 सीटों में से 53 से 65 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी 18 से 28 सीटें जीतती नजर आ रही है। वहीं इनेलो बसपा के गठबंधन को 1 से 5 सीटें, जबकि अन्य उम्मीदवारों को 3 से 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। हालांकि एग्जिट पोल की सटीकता को लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी एग्जिट पोल की सटीकता पर सवाल उठाए गए थे। तो आइए अब जानते हैं कि हरियाणा में पिछले चुनावों में एग्जिट पोल कितने सही साबित हुए थे। गौरतलब है कि हरियाणा में साल 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। हरियाणा में साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के लिए 21 अक्टूबर 2019 को वोट डाले गए थे। मतदान के तुरंत बाद कई एजेंसियों की तरफ से एग्जिट पोल जारी किए गए थे। 4 प्रमुख एग्जिट पोल की तरफ से बीजेपी की एक तरफा जीत के दावे किए गए थे। कई एजेंसियों ने बीजेपी की रिकॉर्ड जीत की भी बात की थी। टाइम्स नाउ की तरफ से जारी की गई एग्जिट पोल में बीजेपी को हरियाणा में 71 सीटों पर जीत का दावा किया गया था। वहीं रिपब्लिक जन की बात एग्जिट पोल में बीजेपी को 52 से 63 सीटों पर जीत की बात कही गई थी। सी वोटर और एबीपी की तरफ से करवाए गए एग्जिट पोल में बीजेपी को 90 में से 72 सीटों पर जीत का दावा किया गया था। तो चलिए अब देखते हैं कि किस सर्वे में कितने सीटों की बात 2019 में की गई थी। हालांकि सर्वे रिपोर्ट से अलग चुनाव परिणाम हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव में सामने आए थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी थी, हालांकि उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। दावों के लगभग विपरीत बीजेपी को 40 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं कांग्रेस को 31 सीटों पर जीत मिली थी। जजपा ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी और अन्य को 9 सीटों पर जीत मिली थी। देश के तमाम सर्वे रिपोर्ट को जनता ने खारिज कर दिया था।